आज मैं वो सारे रामबाण तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे जुलाई से पढ़ के तुम 95% लाओगे। टारगेट 95% अगर है तो इस टारगेट के लिए टाइम टेबल क्या होगा, सेल्फ स्टडी क्या होगी, कितनी मेहनत करनी है। जिनकी संख्या मात्र 10% होती है वही बच्चे बेटा रियल टॉपर्स बनते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, देख लिया ना जुलाई से कैसे पढ़ें और 95% कैसे लाएं। तो बेटा आज मैं वो सारे रामबाण तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे जुलाई से पढ़ के तुम 95% लाओगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो मेरे भाई। तुम ये वीडियो की बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ये वीडियो कब आएगी जुलाई से पढ़कर 95% लाने की। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता ना, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या ये महीने नहीं बीत सकते क्या? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। जैसे इनको हमने बिता दिया वैसे इनको भी बिता देंगे और फिर हमारा आएगा जनवरी, हम हो जाएंगे डिप्रेशन में, हमें लगेगा अब तो कोई हमें बचा नहीं सकता। अब उस समय यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा महातांडव, उस समय शुरू हो जाएगा बेटा यूट्यूब पे रामबाण, उस समय शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे, मतलब जितनी भी चीजें हैं बेटा यूट्यूब पे शुरू हो जाएंगी और फिर बड़ी बड़ी क्लासेस आएंगी। 1-1 लाख बच्चों की भीड़ होगी वहां पे तुम भीड़ में जाके बढ़िया आराम से सोचोगे कि अब शायद यहां से हमारी नैया पार हो जाए। बेटा जब फरवरी में युद्ध का समय आएगा ना, तो पेपर के बाद केवल और केवल रोना रह जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बेटा तुम्हें जगाने के लिए इसीलिए आया हूं। यह वीडियो देखना बंद कर दो। जुलाई से कैसे पढ़ें, अगस्त से कैसे पढ़ें, सितंबर से कैसे पढ़ें, नवंबर से कैसे पढ़ें, दिसंबर से कैसे पढ़ें, ये तुम्हें कोई दूसरा नहीं बता सकता यार। मैं कैसे बताऊं कि जुलाई से कैसे पढ़ करके 95% कैसे आएंगे। बेटा कह रहा हूं, तुम ये केवल वीडियो देखते रहोगे, तुम्हारा ये सारा समय बर्बाद हो जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। आज इसीलिए बेटा पहली बार मैंने थंबनेल पे तुम्हें उल्टा सीधा चीजें लिख करके तुम्हें इस वीडियो तक बुलाया है, ताकि तुम्हारी आंखें खोल सकूं। ध्यान से सुनना, क्या कोई तुम्हें बता सकता है कि बेटा तुम अपने स्कूल टाइम को कैसे मैनेज करो या तुम स्कूल टाइम में कैसे मैनेज करके अपनी पढ़ाई करोगे? भाई कोई नहीं बता सकता, यह रियलिटी है बेटा। क्योंकि तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग मुझे क्या पता, मेरे साथ पढ़ने वाले इतने हजारों बच्चे हैं जो मेरी क्लासेस में आते हैं। कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, कोई प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, किसी का स्कूल फर्स्ट टाइम में चलता है, किसी का स्कूल सेकंड शिफ्ट में चलता है। बताओ, स्कूल टाइम को मैनेज करवाने वाला, उसके टाइम के साथ तुम अपनी पढ़ाई कैसे करोगे? ये मैं कौन होता हूं, मुझे क्या पता है ना। लेकिन तुम वीडियो देखने आओगे, तुम्हें जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि स्कूल टाइम के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करो, तब तक तुम बेटा पढ़ोगे नहीं, है ना। तो स्कूल टाइम को मैनेजमेंट करना वाला बेटा मैं नहीं होता। तुम्हें खुद से पता है कि तुम्हारा स्कूल कितने बजे चलता है, तुम्हें स्कूल से कितने बजे छुट्टी मिलती है और तुम कैसे स्वयं पढ़ाई करोगे। कोई तुम्हें नहीं बताएगा बेटा तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ध्यान देना, ये टाइम टेबल एक पढ़ने वाला जो बच्चा है बेटा वो स्वयं से बनाता है, स्वयं से बनाना चाहिए। स्वयं से क्यों बनाना चाहिए भाई? देखो, हर बच्चे की घर की स्थिति अलग है। किसी को अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करना है, किसी को अपने पिताजी के बिजनेस में कुछ हाथ बटाना है, किसी को घर के कुछ काम करने हैं, और उसका टाइम टेबल अगर मैं बना के दे दूं तो तुम उसे कितने दिन फॉलो कर पाओगे? कभी भी फॉलो नहीं होता। बच्चों, अगर आप अपने लिए सीरियस हो और कुछ अच्छा सोचते हो, अपने माता पिता के बारे में अच्छे विचार रखते हो, अपने परिवार के बारे में अच्छे विचार रखते हो, सोचते हो कि जो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं कल उसके बदले तुम उनको कुछ दे दो, तो भैया टाइम टेबल स्वयं बना लेना। स्कूल की टाइमिंग के साथ तुम्हें खुद से कैसे पढ़ना ये तुम खुद जानते हो, इसे मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ना ही बेटा मैं तुम्हारी सेल्फ स्टडी कैसे होगी इसके बारे में बताऊंगा। हाँ, ये कह सकता हूं कि एक 12th क्लास के बच्चे को 5 से 6 घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको कह दूंगी नहीं बेटा, तुम सेल्फ स्टडी सुबह 5 बजे उठ के करो। अब तुम सुबह उठ ही नहीं पाते हो। बताओ, तुम सुबह 5 बजे का प्रेशर मैं दे दूं कि सुबह 5 बजे पढ़ना चाहिए, मैं आपको मोटिवेशन दूं कि चलो भैया रात के 2 बजे तक पढ़ना, रात के 2 बजे तक पढ़ना, तो क्या बेटा मेरे कहने से रात के 2 बजे तक पढ़ोगे? सुबह 6 बजे स्कूल कौन जाएगा भाई? बताओ, अगर तुम्हारा सुबह 6 बजे का स्कूल है तो तुम बताओ रात के 2 बजे तक कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पॉसिबल है। आई बात समझ में? और अगर मान लो किसी बच्चे का सेकंड शिफ्ट में स्कूल है, वो सुबह 5 बजे कैसे उठ जाएगा रात के 2 बजे तक अगर वो पढ़ के सोया है? तो मेरे भाई सेल्फ स्टडी तुम्हें अपना टारगेट सेट करना है कि तुम्हारा टारगेट 95% अगर है तो इस टारगेट के लिए टाइम टेबल क्या होगा, सेल्फ स्टडी क्या होगी, कितनी मेहनत करनी है। बेटा ये सब कुछ तुम्हें करना है,
इसमें कोई माई का लाल तुम्हें नहीं बता सकता बेटा, कोई वीडियो नहीं तुम्हें मोटिवेट कर सकती है। इसलिए आज तुम्हें एक छोटा सा मोटिवेशन इस वीडियो के माध्यम से देने आया हूं, रियल मोटिवेशन, कि ये वीडियो देखने के बजाय, ठीक है, इन वीडियोस को देखने के बजाय तो अपनी पढ़ाई की वीडियो देख लिया करो और अपने मन से पढ़ो यार। कोई मोटिवेट नहीं करता मेरे प्यारे बच्चे। रात दिन कहते कहते थक जाता हूं कि मेरे भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें जुलाई से पढ़ना है, अगस्त से पढ़ना है, सितंबर से पढ़ना है मेरे भाई। ये केवल और केवल इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, ये केवल भोले भाले बच्चे के लिए होती है। साफ साफ लिख दिया जाता है तुम्हें कि तुम कमजोर छात्र हो, वीडियो के थंबनेल पे लिख दिया जाता है कि कमजोर छात्र जरूर देखें ना, लेकिन वो बेटा वो कमजोर छात्र नहीं होते हैं, उन छात्रों को भोला भाला छात्र समझा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस भोलेपन से बचिए, अपने लिए खुद सोचिए, आप स्वयं अपने लिए विचार कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका स्कूल, आपका टाइम, आपकी ऑनलाइन पढ़ाई, आपकी ऑफलाइन पढ़ाई, उसके बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो जो तुम्हें कमजोर छात्र समझ रहे हैं लिख करके, वो तुम्हें बेटा भोला भाला छात्र समझ रहे हैं। तो कमजोर नहीं रहना है, भोले भाले नहीं बनना है बेटा, समझदार छात्र बनना है। और ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में समझदार छात्र ही, जिनकी संख्या मात्र 10% होती है, वही बच्चे बेटा रियल टॉपर्स बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही बच्चे जो होते हैं बेटा, वो रियल टॉपर बन के रिजल्ट लाते हैं, और वही बच्चे अपनी मेहनत के दम पर बेटा अपने माता पिता परिवार का नाम भी रोशन करते हैं। तो समझदार बनना है, ये भोलेपन से दूर हटना है मेरे बच्चों। आज YouTube पे एक वीडियो देखोगे, मोटिवेट होगे, शायद YouTube की कोई वन शॉट एक देखोगे। तुम्हारा सिलेबस कितना बड़ा है जानते हो? 12th क्लास इतना आसान नहीं होता है। 12th क्लास हमारे पूरे भविष्य की नींव है। हम भविष्य में इसके बाद कहाँ जाएंगे, हमारा ये साल निर्धारित करेगा। हम भविष्य में जेई निकालेंगे, नीट निकालेंगे, हम एनडीए क्वालिफाई करेंगे, हम एयरफोर्स में जाएंगे, किस लाइन में हम जाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सब कुछ इस वर्ष निर्धारित हो जाएगा। और तुम्हें उसके लिए बेटा एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम ऑनलाइन पढ़ो, तुम्हें ऑफलाइन बेहतर मिल रहा, ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। इन वीडियो से देख देख के बेटा मोटिवेशन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यूट्यूब के अंदर आप आज एक वीडियो देखोगे, कल नहीं देखोगे, परसों देखोगे, नरसों नहीं देखोगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। और पढ़ोगे भी बेटा तो कभी ऐसा पढ़ोगे कि केवल पास हो जाओगे रियल में, ठीक है। बाकी टॉपर्स आ जाएंगे, तुम्हें दिखाने के लिए टॉपर्स भी आ जाएंगे, लेकिन तुम सच्चाई जान लो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, तुम समझदार परिवारों से आते हो, भोले भाले नहीं हो, ठीक है। इसीलिए बेटा आप सबके लिए विजय रिलोडेड बैच भी हमने जुलाई के अंदर ला दिया है। हमने ये नहीं कहा कि जुलाई से पढ़कर टॉपर कैसे बनोगे, जुलाई से पढ़ करके कैसे टॉपर फिक्स हो जाओगे, इसके लिए बेटा तुम्हारे पास विजय रिलोडेड बैच है। अभी 15 जुलाई से क्लासेस चल जाएंगी, हर दिन तुमको पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। भैया एडमिशन ले लो, रेगुलर 3 से 4 क्लास चलती हैं, हर टीचर 2-2 घंटे की क्लास लेके पढ़ाते हैं। तो अगर जुलाई से पढ़कर टॉपर बनना है तो विजय रिलोडेड बैच से पढ़कर टॉपर बनोगे, जुलाई और अगस्त से पढ़कर टॉपर नहीं बनोगे, विजय रिलोडेड बैच से पढ़कर टॉपर बनोगे। अपनी ताकत को पहचानो, कमजोर नहीं हो, ना भोले भाले छात्र हो, मेहनती छात्र हो। और जो मेहनती छात्र हैं बेटा ध्यान दीजिएगा, उनको अपने सपने सच करने में समय नहीं लगता है। तो विद्यागुरु ऐप के अंदर विजय रिलोडेड बैच आ गया है। क्लास 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये बैच है, क्लास 12th के जो बच्चे उनके लिए भी बैच है बेटा। अगर कोई भी समस्या, इस नंबर पे कॉल करिए, जुड़ जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और इस भोलेपन से दूर हटिए। भैया सब समझदार हो, ठीक है। तो एडमिशन के लिए बेटा इस नंबर पे कॉल करके जुड़ जाइए, और फिर आप सभी से मिलता रहूंगा, विजय रिलोडेड बैच की क्लास में मिलूंगा, ठीक है। मैं पहली बार विजय जुलाई से पढ़ के 95% कैसे लाएं, इस पर वीडियो लेके आया। मेरा कोई मन नहीं रहता, मुझे पता है तुम किताब से पढ़ोगे, कॉपी से पढ़ोगे, अपने टीचर से पढ़ोगे, अपनी ईमानदारी से पढ़ोगे, अपनी मेहनत से पढ़ोगे, तभी टॉपर बनोगे भाई, ठीक है। चलिए मिलता हूं विजय रिलोडेड बैच की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।